आज जिस मुद्दे पर मैं बात करने पहुंची हूं वो है उनका यूट्यूब चैनल जो कि 200 मिलियन जो उनके सब्सक्राइबर्स हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा एक बेंचमार्क है और इसी मुद्दे पर उनसे बात करने पहुंची हूं मैं। स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर भूषण जी। थैंक यू जब सब्सक्राइबर्स की मैं बात करती हूं दैट मीन्स उन लोगों ने आपको ओन किया, आप लोग आपके बिल्कुल मतलब वो आपके पास आ गए। तो जब इतने लोगों का विश्वास जुड़ता है तो वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? सी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और आज जिस तरीके से हमें लिसनर्स का और व्यूअर्स का प्यार मिला है तो उसी का नतीजा है कि हमारे 200 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं। हमने आज से 2-2.5 साल पहले 100 मिलियन सब्सक्राइबर का सेलिब्रेशन किया था। वी वर द फर्स्ट 100 मिलियन सब्सक्राइबर इन द वर्ल्ड ऑन यूट्यूब। मतलब हमसे 100 मिलियन किसी ने सबसे पहले 100 मिलियन हमने अचीव किया है और हमारे बाद लोगों ने किया तो किया और किसी ने वो किया नहीं। और हम उस टाइम भी हाईएस्ट थे, हाईएस्ट नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स एंड हाईएस्ट नंबर ऑफ व्यूज़ ऑल्सो। दो चीज़ें होती हैं यूट्यूब पे, एक सब्सक्राइबर्स होते हैं और एक व्यूज़ होते हैं। व्यूज़ में तो हम मतलब ओवरऑल तीसरी चैनल पे व्यूज़ पे तो हम पूरे हमेशा से ही आगे चल रहे हैं। सब्सक्राइबर में हम 2.5 साल पहले नंबर 1 हुए थे और फर्स्ट 100 भी हुए थे। तो आज जो ये अचीवमेंट है ये 200 की है, विच इज़ अ बिग माइलस्टोन टू अचीव इन 2.5 years के 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स जो किसी के भी नहीं है यूट्यूब पे। और हमारे बाद जो नंबर 2 पे हैं वो कुछ 70 मिलियन सब्सक्राइबर नीचे हैं, 70 मिलियन सब्सक्राइबर। सो इट्स अ वेरी ह्यूज गैप। एंड ये सिर्फ और सिर्फ हम पूरी हमारी टीम की मेहनत, जिस तरीके से हम सब मिलके कंटेंट बनाते हैं और कंटेंट यूट्यूब पे डालते हैं, तो वही एक प्यार है जो दर्शकों का और व्यूअर्स का हमें मिल रहा है, जिसकी वजह से इतनी अचीवमेंट पॉसिबल होती है। अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं हो तो आप ये अचीव नहीं कर सकते। इट इज़ इम्पॉसिबल टू अचीव दिस माइलस्टोन अगर आपका कंटेंट करेक्ट नहीं है। तो हम कहीं ना कहीं जो मेरा एक विश्वास हमेशा से रहा है कि मेरे पापा को जैसे गानों को चुनने की एक उनकी ईयर सेंस थी, वो मेरे पास, मैं हमेशा यही बोलता हूँ अपने इंटरव्यू में, वो मेरे पास इनहेरेंट आई है, उनकी ब्लेसिंग से आई है। और उसी को मैं यूज़ करके पब्लिक के सोच मतलब पब्लिक को जिससे पब्लिक इंटरटेन होगी या सुनना चाहेगी, हम गाने बनाते हैं पूरी टीम मिलके और वो गाने उतने सक्सेसफुल होते हैं। तो उसी वजह से, अच्छा कंटेंट की वजह से ही, अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं होगा ना कोई सब्सक्राइब करेगा, ना कोई लाइक करेगा, ना कोई व्यू देगा। तो हर चीज़ इज़ कनेक्टेड टू अ गुड कंटेंट एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरे को वो अच्छे गाने मैं वैसे बना पाता हूँ जो मेरे पर्सनल फेवरेट हो ना हो लेकिन पब्लिक के फेवरेट ज़रूर हो जाते हैं। तो वो एक हमारे लिए ब्लेसिंग्स है। तो भूषण जी ये जो एक बिजनेस है वो बहुत ही, जैसे कि आपने कहा कि आपके पिताजी को गानों का एक ही हैड दैट ईयर, उनको पता था कि ये गाना लोगों को हिट करेगा और ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ आपको अच्छा लगे, एक तबका होता है उसे अच्छा लगे ना लगे। इसी तरह से गानों के साथ साथ चाहे फिल्मों की बात करें, स्क्रिप्ट्स की बात करें, इसका जो नज़रिया है आपका वो ज़बरदस्त है, आप उस उन्हीं चीज़ों को चुनते हैं। सो वो पैरामीटर क्या होता है भूषण जी? हाउ डू यू पिन पॉइंट वन थिंग कि नहीं ये ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं एक जजमेंट की बात। देखिए, गाने में तो मैंने आपको बताया कि वो एक सेंस है, सेंसिबिलिटी है जो इनहेरेंट आई है। फिल्मों में मैं डेवलप कर रहा हूँ। आज आप देखें हम इतनी फिल्में बना रहे हैं। मैंने शुरुआत की थी 1 फिल्म साल में, फिर 2 फिल्म साल में, फिर 3 फिल्म साल में। नहीं, पहले शुरुआत की थी कि 3 साल में 1 फिल्म। जब मैं बहुत शुरू में तुम बिन बनाई थी, उसके बाद फिर मैंने सलमान भाई के साथ लक्की बनाई थी, फिर उसके कुछ अरसे बाद रेडी बनाई थी, नहीं उसके कुछ अरसे बाद भूल भुलैया बनाई थी अक्षय कुमार के साथ, फिर रेडी बनाई थी। ऐसे करके हम बहुत ही ओकेजनली फिल्में बनाते थे, टेस्ट कर देते थे क्या चीज़ है। लेकिन आशिकी बनाई, फिर उस आशिकी के बाद जब हमने फिर फिल्में बनानी शुरू करी, सोनू के टीटू की स्वीटी, बेबी, उससे पहले बेबी बनाई थी, एयरलिफ्ट बनाई थी, तो काफ़ी फिल्में बनाई और उसमें बहुत अच्छा सक्सेस मिलना शुरू हुआ। तो वहाँ मालूम चला गया जो कंटेंट हम फिल्म बनाने के लिए भी कर रहे हैं उसमें भी हमारी सेंसिबिलिटी डेवलप होती जा रही है। और आज है कि हमारी कम से कम नहीं तो 50 से 60 फिल्में हैं जो उसमें से
25-30 फिल्में होंगी जो कुछ 10-12 फिल्में कंप्लीट हो चुकी हैं, 10-12 फिल्मों की शूटिंग चल रही है, 10-12 फिल्मों की शूटिंग की प्लानिंग चल रही है और 10-12 फिल्में प्लानिंग में हैं जिनकी स्क्रिप्ट एक्टर्स लॉक हो चुके हैं जो नेक्स्ट ईयर में शुरू होंगी। तो ऐसे करके हमारा अभी 2-2.5 साल की जो स्लेट है उसमें कम से कम नहीं तो 50 फिल्में हैं जो हम 50 फिल्म्स रिलीज़ करेंगे एंड जिसमें सारे साइजेस हैं। मतलब नॉर्मली कोई भी स्टूडियो आप सुनते थे तो वो 4 फिल्में साल की या 5 फिल्में, हद से 5 फिल्मों से ज़्यादा कोई नहीं करता है। हम तो ऑलरेडी लास्ट ईयर दिस पैंडेमिक में थिएटर और ओटीटी मिला के 15 फिल्में रिलीज़ की हमने। तो हमारी वो क्वांटिटी पे जो चीज़ चल रही है, क्वांटिटी विद क्वालिटी, तो वो चीज़ों को मैच करना बहुत ज़रूरी होता है और वो चीज़ें हम करेक्ट कर पा रहे हैं। इसी वजह से हमारा इतना बड़ा इसमें सर्कुलेशन चल रही है। आज कुछ 1500 से 2000 करोड़ का हमारा इन्वेस्टमेंट है जो हमारा सर्कुलेट होता है एंड दैट इज़ टोटली टी सीरीज़ की मनी। हम कहीं बाहर से कुछ लेके करते नहीं है। कितने लोग होते हैं, कोई पब्लिक से लेता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना लेता है, लेकिन हम लोग अपना करें। अभी हाल ही में हमने रिलायंस के साथ भी, उनकी फिल्मों में भी हमने पार्टनरशिप की है जिसमें विक्रम वेदा और 2 अजय सर की फिल्में हैं, अजय देवगन जी की, और काफ़ी और भी फिल्में हैं, विद्युत जम्वाल की फिल्में, काफ़ी फिल्में हैं, अमित जी की फिल्में। तो हमने 10-12 फिल्मों का उनके साथ भी टाई अप किया है। प्लस जो मेरे एक रिश्ते वाले डायरेक्टर्स हैं और जॉइंट प्रोड्यूसर भी हैं मेरे, जैसे लव रंजन हो गए, संदीप वांगा रेड्डी हैं जिन्होंने कबीर सिंह बनाई थी, ओम रावत हैं जिन्होंने तानाजी बनाई थी, अनुराग बासु दादा हैं। वो अब लूडो के बाद हमारा एक एसोसिएशन है, हम सारी फिल्में साथ में कर रहे हैं, कुछ वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ डायरेक्ट कर रहे हैं। अनुभव सिन्हा है, वो ऑलरेडी एक पिक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, दूसरी की शूटिंग चल रही है, वो भी हमारे साथ है, आने वाली भी हमारे साथ है। तो ये एक रिलेशनशिप है जो मैंने ओवर द इयर्स अच्छे टैलेंटेड डायरेक्टर्स के साथ, जो राइटर भी हैं, निखिल अडवाणी हैं, जो राइटर भी हैं, उनके साथ मैंने डेवलप किया है और एक ऐसा अब रिश्ता बन गया है कि वो उनको कहीं और काम नहीं करना, हमें, और एक हमारा भी उनके साथ एक रिश्ता बन गया, तो दे आर लाइक अ फैमिली नाउ। नहीं तो क्या होता है, जो रिलेशन बनता है मुझे लगता है वो दे स्टे। जी, क्योंकि देखिए आज ये नहीं कि अपॉर्चुनिटी नहीं, उनको अपॉर्चुनिटी, जब कोई सक्सेसफुल हो जाता है तो सब लोग आके उनको, मैं अगर 1 रुपया दे रहा हूँ तो कोई दूसरा 2 रुपये भी दे सकता है। लेकिन ये जितने भी लोगों का मैंने नाम लिए, ये आनंद राय जी भी हैं, वो भी, उनके साथ भी मेरा अभी लॉन्ग टर्म रिलेशन है। तो अब ये जितने भी लोग हैं, इनको ये पैसे की वजह से ये रिलेशनशिप को ऊपर रखते हैं, पैसे को नीचे रखते हैं। ये मुझे कभी ये नहीं बोलते कि यार मुझे वो आपके साथ मैं फिल्म कर रहा हूँ लेकिन मुझे वो तो इसका ज़्यादा दे रहा है तो मैं उसके साथ कर लूँ क्या, ऐसा कोई कभी नहीं सोचता कोई। मतलब वो सोच ही लोगों ने अपने दिमाग से निकाल दी है एंड एवरीबडी इज़ कंफर्टेबली हैप्पीली डूइंग स्टफ विद अस। तो वो एक रिलेशनशिप है। तो उसके साथ साथ मेरे पास अच्छा कंटेंट भी आ रहा है, तो मेरी जजमेंट तो एक लेवल तक है ही, लेकिन जब मुझे एक एक्सपीरियंस्ड जन की भी वो मिल जाती है तो वो चीज़ और डेवलप होके बेटर हो जाती है। तो उस वजह से मेरे अच्छी फिल्म बनाने का, अच्छा कंटेंट देने का वो एक एश्योरेंस मिल जाता है, तो देन आई एम इन अ वेरी कंफर्टेबल जोन। वेरी ट्रू। और भूषण जी एक चीज़ जो और है, सोलो एल्बम्स, ये भी ट्रेंड आप वापस लेकर आए थे, और सिंगल्स जो जी, है वो भी हर सिंगल एक से बढ़कर एक होता है और वो अपने आप में ही इट्स अ स्टोरी। सो हाउ डू यू लुक एट इट, आई मीन हाउ यू थॉट कि वो भी एक वापस लाना चाहिए, लोगों को अच्छा लग सके। देखिए हम वो लाने के लिए तो हमने बहुत पहले से शुरू कर दिया था, जब मैंने ऋतिक रोशन को लेके नॉन फिल्म किया था, जो यो यो हनी सिंह का धीरे धीरे का अडेप्टेशन था, और वहाँ से फिर टाइगर श्रॉफ के साथ भी मैंने गाने किए, इमरान हाशमी के साथ भी मैंने नॉन फिल्म किया, अरमान की मैं रहूँ ना रहूँ, वो बहुत, विक्की के साथ भी मैंने किया। तो काफ़ी हमने गाने मतलब पास्ट में किए ये इस चीज़ को रिवाइव करने के लिए। लेकिन ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया, हमारा फिल्मों में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो गई थी और प्लस एक वो आ गया था कि हमें फिल्में बनानी है, तो हम फिल्मों में फिर वापस ज़्यादा घुस गए थे, तो ये चीज़ हमेशा थोड़ी बैक सीट लेती थी। पैंडेमिक जब आया तो पैंडेमिक में फिल्में बंद थी, फिल्मों का म्यूज़िक नहीं आ रहा था, कुछ नहीं आ रहा था, तो हाउ टू रन अ म्यूज़िक लेबल। लोग घर में तो बैठे हैं, लोग सारी OTT प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, यूट्यूब पे जा रहे हैं, तो हम क्या करें। तो हमने पैंडेमिक में जैसे ही
रिस्ट्रिक्शंस खुली और शूटिंग चालू हुई तो हमने धड़ाधड़ सिंगल्स बनाए, जुबेन नौटियाल वगैरह जो एक लेवल पे थे वो इधर थे नीचे। जुबिन हैज बिकम हाँ, सो बिग। जुबेन समझिए 1 to 10 में मतलब समझिए मैक्सिमम नंबर अगर 10 है तो ही वॉज एट 3, नाउ ही हैज़ रीच 9 पोस्ट पैंडेमिक। So that is the growth. Sachit Parampara, they were at 2, they have reached at 7. मतलब हर महीने वो 16 शो कर रहे हैं एंड दैट इज बिकॉज ऑफ आर सिंगल्स एंड प्रमोशन एंड ऑल दोज थिंग्स विच वी डिड ड्यूरिंग द पैंडमिक। हम पैंडमिक में जो हमने ये सब गाने 70-80 सिंगल्स रिलीज किए 1.5-2 सालों में, उसमें हर आर्टिस्ट की ग्रोथ हुई, सब लोगों की ग्रोथ हुई और आज उनको उसका रिजल्ट मिल रहा है जब सब चीज़ें खुल रही हैं धीरे धीरे, और तो उनको उन सब चीज़ों का बेनिफिट मिल रहा है और हमें भी मिल रहा है। तो वो एक डिपार्टमेंट जो मैंने शुरू किया था नॉन फिल्म का, फिर बीच में फिल्मों की वजह से रुक गया था, अब हम उसको रेगुलरली अब हमने उसको रेगुलराइज कर दिया कि ये एक डिपार्टमेंट है, ये चलता रहेगा। और फिल्म्स तो हमारी 15 से 20 फिल्में साल की जो टारगेटेड हैं वो रिलीज़ होंगी और हमारे 40 से 50 सिंगल्स रिलीज़ होंगे, हमारे 20 से 30 हमारे डिवोशनल रिलीज़ होंगे, फिर साउथ की फिल्में होंगी 7-8 फिल्में। तो ये सारी चीज़ें पूरा बुके हमारा प्लेटर रेडी है और वही चीज़ को अब हम पुश करके करते रहेंगे, अच्छा म्यूज़िक बनाते रहेंगे, अच्छा रीजनल बनाते रहेंगे, अच्छा डिवोशनल बनाते रहेंगे और अच्छी फिल्में बनाते रहेंगे। भूषण जी, ऑफ कोर्स आप इतना सारा काम कर रहे हैं, वही मैं कह रही हूँ, इतना सब कुछ कर ही रहे हैं। लास्टली ओटीटी, सबके जहन में आजकल ओटीटी बहुत है, वो भी एक रास्ता खुल गया है जहाँ पर घर बैठे दर्शक जो कि थिएटर तक नहीं आते या नहीं आ पाते, उनके लिए एक रास्ता खुल गया है। तो उस तरफ कोई रुझान अब तक? जी देखिए, आई एम वेरी हैप्पी विद द रिलेशनशिप आई हैव विद मेरी जो प्लेटफॉर्म्स के साथ रिलेशनशिप हैं, जितनी भी प्लेटफॉर्म है सबके साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं। तो एंड वी आर वेरी हैप्पी कि वो हम पे ट्रस्ट करते हैं, हमारे कंटेंट पे ट्रस्ट करते हैं, हम उनके लिए कंटेंट बनाते हैं एंड दे ऑल्सो अर्न आउट ऑफ दैट एंड हमें भी वो अच्छा कमाने देते हैं। तो इट्स अ बिजनेस थिंग, बट हम वो करेंगे या नहीं करेंगे उसका कुछ अभी मुझे मालूम नहीं है कि हम उसको करना कितना बेनिफिशियल है या नहीं है, लेकिन हम उसको इन टर्म्स ऑफ मूवीज़ एक्सप्लोर ज़रूर करेंगे। हम अपने कंटेंट तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं, हम वेब सीरीज़ भी बना रहे हैं, वेब फिल्म्स भी बना रहे हैं, थिएटर फिल्म्स भी बना रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन हम उनको कंटेंट तो प्रोवाइड उनको करेंगे, लेकिन हम अपनी खुद की ऐप खोलेंगे नहीं खोलेंगे, उसके लिए उसको हम एक्सप्लोर ज़रूर करेंगे कि ये होता क्या है, इसमें बिज़नेस की क्या सेंसिबिलिटी बनती है, किस तरीके से ये चीज़ पूरी वर्क कर सकती है, बिकॉज ये टोटली हमारे म्यूज़िक मेकिंग बिजनेस और कंटेंट मेकिंग बिजनेस से टोटली अलग चीज़ है। ये इन दोनों को आप मिक्स नहीं कर सकते, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। ऑब्वियसली यू नीड कंटेंट फॉर दैट। कंटेंट हमारे पास है भी, जो हमने लोगों को दिया हुआ है, हमारे पास वापस भी आएगा, हम और भी बना रहे हैं, बट वो कितना बिजनेस वाइज वर्थवाइल होगा करना या नहीं करना, दैट वन हैज़ टू सी दैट। लाइक जब OTT प्लेटफॉर्म की में म्यूज़िक ऐप्स लॉन्च हो रही थी तो मुझे सब पूछते थे आप म्यूज़िक की क्यों नहीं करते, आप तो इतने बड़े म्यूज़िक हो, आपका वो कंटेंट, वो हमने ऑन अ पर्पस नहीं की, ना ही उसको एक्सप्लोर किया, क्योंकि हमें वो नहीं करनी, क्योंकि हमें म्यूज़िक सप्लाई सबको करना है। अगर हम अपना वो कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ म्यूज़िक, तो फिर हम दूसरों को बोलेंगे हम अपने पे एक्सक्लूसिव रख लेंगे, दूसरों को नहीं देंगे, वो मैं चीज़ हमें कभी नहीं करनी। आई वॉन्ट माई म्यूज़िक टू रीच ऑल ओवर। तो ऑल ओवर मैं अपनी एक ऐप करके कभी नहीं ले जा सकता हूँ, तो इसलिए मैंने वो चीज़ पे हमने कभी भी वो नहीं किया कि लोग उससे मतलब वो ना, क्योंकि म्यूज़िक अलग अलग जगह पे लोग कंज्यूम करते हैं। फिल्म फिर भी लोगों को मालूम होता है यार कि इस प्लेटफॉर्म पे आ रही है, तो चलो मैं इस प्लेटफॉर्म पे जाके देख लेता हूँ, लेकिन म्यूज़िक कितनी अलग अलग जगहों पे कंज्यूम होता है और हम उनको ये नहीं रिस्ट्रिक्ट कर सकते कि आप इधर ही जाके करो। तो इसलिए फिल्म OTT प्लेटफॉर्म के लिए हम सिर्फ एक कंसिडर करेंगे, उसमें भी चांसेस हमारे नहीं है कि हमें उसमें घुसना है, कि हमें घुसना ही है या हमें अपनी ऐप खोलनी है। विल सी हाउ इट गोस। थैंक यू सो मच, एंड दैट्स द ट्रू बिजनेस सेंस जो आपसे हमको हमेशा सुनने को मिलता है। थैंक्स अ टन। और 200 मिलियन की हम बात कर रहे हैं, अभी और ज़्यादा होगा और मुझे लगता है बहुत जल्द हम लोग फिर आगे का माइलस्टोन भी हम तय करेंगे और बैठकर बात करेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू।